बिल्लू बावे वाले के कत्ल में 25 साल कैद काटने के बाद मुल्ला मुजफ्फर इतनी जल्दी कैद से कैसे छूट गया। और ये 1 जनवरी 1995 की बात है कि अपने मेन मुखालफ इजाज, जिसने उसके 2 भाई नसीम शाह और जौरुल हसन को कत्ल किया हुआ है, और इब्राहिम अल मारूफ ईबा गुजर को छोड़कर सबको अपनी शादी में इनवाइट किया, जिसमें पाकिस्तान की करीम सबसे बड़े बदमाश, जिनमें रियाज गुज्जर और कुमा कसाई भी शामिल थे। रियाज गुज्जर जो कि अपनी जाती मसरूफियत की वजह से शादी में शिरकत ना कर सका, बट उसने सलामी भेजकर अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया, और दूसरी तरफ कुमा कसाई ने शादी में भरपूर शिरकत कर कर यह साबित किया कि उसकी मुल्ला मुजफ्फर के साथ कोई मुखालफत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली रज़ा शराजी। आप ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। आपकी पुरजोर फरमाइश पर मुल्ला मुजफ्फर पार्ट 2। मुल्ला मुजफ्फर जिसको सन 85 में बिल्लू बावे वाले के कत्ल में 25 साल कैद होती है और वो 25 साल कैद काटना शुरू कर देता है। नाजरीन, ये जो आपको मैं बात बताने लगा हूं, ये मुल्ला मुजफ्फर के भतीजे से ली गई इंफॉर्मेशन है। मुल्ला मुजफ्फर के भतीजे बताते हैं कि मुल्ला मुजफ्फर जब कैद था तो उसके बड़े भाई जौरुल हसन के जनाजे पर मुल्ला मुजफ्फर अंदर से बाहर जनाजे में शिरकत की, और जब उसके छोटे भाई नसीम शाह को कत्ल किया गया मस्जिद में कुरान पढ़ते हुए, तब भी मुल्ला मुजफ्फर बाहर आके उसके जनाजे में शिरकत करके गया। और उसके भतीजे ये भी बताते हैं कि मुल्ला मुजफ्फर जब चाहता था तो रात के वक्त भी अपने घर आकर सो जाता था और सुबह उठकर जेल चला जाता था। आपकी अकल ये बात तस्लीम करती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद मुल्ला मुजफ्फर को जब ये माफियां पड़ती हैं, एक सांप जेल के अंदर मारा, और उसके बाद एक और माफी पड़ी जिसमें मुल्ला मुजफ्फर के जो चाल और चलन को देखते हुए वो माफी पड़ी, और मुल्ला मुजफ्फर को कुरान पाक हिफ्ज करने की वजह से मुल्ला मुजफ्फर को माफी डली। मुल्ला मुजफ्फर ने 25 साल की जो कैद है वो 9 साल में खत्म करके बाहर आया। मुल्ला मुजफ्फर ने जो अपनी एकड़ों के हिसाब से खानपुर नहर पर जगह ली हुई थी, वहां पर अपना डेरा भी बनाया हुआ था। एक दिन जाते हुए उसकी गाड़ी के साथ किसी शख्स की टकरार हो जाती है और मुल्ला मुजफ्फर उसको नीचे उतर के बहुत ज्यादा हाथों के साथ मारता पीटता है। मुल्ला मुजफ्फर अपने डेरे पर पहुंचता है और वो शख्स अपने घर के करीब जाता है तो उसका मुखालिफ उसको कत्ल कर देता है। तो मुल्ला मुजफ्फर के ऊपर यह भी कत्ल की FIR हो जाती है, और मुल्ला मुजफ्फर 18 महीने इश्तिहारी रहने के बावजूद इस कत्ल को क्लियर कर लेता है, और इस जो मुद्दई मुकदमा होता है इसको दियत दे के अपने बयान वगैरह करवा लेता है। जनवरी 1995 में मुल्ला मुजफ्फर अपनी शादी रखता है और अपने मेन मुखालफ इजाज के अलावा, जिसने इसके 2 भाई नसीम शाह और बड़े भाई जौरुल हसन को मर्डर किया होता है, इसको छोड़कर इब्राहिम अल मारूफ ईबा गुजर को छोड़कर तमाम पाकिस्तान के बदमाशों को शादी पर बुलाता है और कहता है कि मेरी शादी में भी आना है और आपने मेरे वलीमे में भी शिरकत करनी है। इसमें सबसे ज्यादा बड़े जो नाम थे उस वक्त के, उसमें कुमा कसाई और रियाज गुज्जर शामिल थे। रियाज गुज्जर अपनी पर्सनल मसरूफियत की वजह से शादी में शिरकत नहीं कर पाते, और वो उसको बड़ी हैंडसम सलामी भेजते हैं और अपना प्यार बड़ा सलाम भेजते हैं। और कुमा कसाई शादी में भरपूर शिरकत करके ये साबित करते हैं कि मेरी मुल्ला मुजफ्फर के साथ कोई लड़ाई नहीं। मुल्ला मुजफ्फर ने ये शादी पे सब अपने मुखालिफों और जो जिनके साथ सर्द जंग थी उनको बुलाकर ये साबित किया कि मैं अब अमन की तरफ जा रहा हूं और मेरा अब किसी से कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। नाजरीन, इससे पहले एक वाकया मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं। मुल्ला मुजफ्फर जो कि जब रिहाई के बाद, ये 93 से भी पहले की बात है, ये 91 या 92 की बात है, मुल्ला मुजफ्फर असला लेने के लिए पेशावर जाता है और मुश्ताक अल मारूफ पोला तरहान इसके साथ होता है। एक शख्स जो इनका ड्राइवर अमीन बताया जाता है वो भी इनके साथ होता है। तो मुल्ला मुजफ्फर वहां से अपनी जो गन्ने होती हैं वो रिप्लेस करके कुछ 223 वगैरह और कोई पंप एक्शन वगैरह खरीद कर वापिस आ रहा होता है, तो अटक पर इसको नाके पर रोक लिया जाता है। तो मुल्ला मुजफ्फर उनके साथ थोड़ी बहुत टकरार करके तो वो उसे छोड़ देते हैं। तो मुश्ताक अल मारूफ बोला तरहान इसे कहते हैं कि यार जल्दी से घर पहुंचो। मुल्ला मुजफ्फर कहता है कि नहीं, घर सीधा नहीं जाना, हमने गुजरावाला से खाना खाना है।
मुश्ताक अलमारूफ भोला तरहान के कहने पर मुल्ला मुजफ्फर ये बात कहता है कि हमने खाना गुजरावाला खा के फिर जाएंगे। भोला तरहान से ये कहता है कि यार शाह जी खाना घर जाके खा लेंगे, तो वो कहता है नहीं नहीं खाना गुजरावाले खाएंगे। तो वो आगे जाते हैं तो एसपी ने अपना नाका लगाया होता है, मुलाजिम गाड़ी को चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि जाओ इस गाड़ी में कुछ नहीं है। तो मुल्ला मुजफ्फर मुश्ताक अलमारूफ भोला तरहान की खार में ये कहता है कि इसने मुझे कहा था कि जल्दी जल्दी चलो घर जाना है, तो मैंने तो गुजरावाला में खाना खाना था, तो अब मैं इसको जरा सबक सिखाता हूँ। वो अच्छे दोस्त से भाई बने थे। तो मुल्ला मुजफ्फर से पुलिस वाले को कहता है कि अन्ना होया है, गौर ना दे, गड्डी की जिसम राइफला नजर नहीं आ रही। वो जब राइफलें निकाल लेता है तो एसपी मौके पर उसे कहता है कि शाह जी तानू हुण जड़ा ना थाने जाना पड़ेगा। ये कह के एसपी वहां से चला जाता है। तो एसपी का जो अमला होता है मुल्ला मुजफ्फर को पकड़ के थाने ले जाता है, साथ उसके मुश्ताक अलमारूफ भोला तरहान भी होते हैं और उनका जो ड्राइवर बताया जाता है वो भी साथ होता है। इन तीनों को पकड़कर वो थाना में ले जाकर एफआईआर काट देते हैं। तो जो अगले दिन उनको गुजरावाला जेल में शिफ्ट किया जाता है। गुजरावाला जेल में जब वो एंट्री होती है उनकी, तो ड्योरी में अच्छा गुजर जो कि इबा गुजर का छोटा भाई है वो इनको ड्योरी में लेने आता है और आगे इनको बड़े अच्छे तरीके से मिलता है और कहता है कि शाह जी पता चलिया सी तुसी आए हो, तो भलवान होरां ने मैनू भेजा है कि जाके शाह रानू लैके आ। वो कहते हैं कि यार आपकी तरफ हम कल आएंगे, तो हम जो है ना इस वक्त किसी और के मेहमान है वो भी हमें लेने के लिए आए हैं ड्योरी में। तो वो अपने दूसरे दोस्त के पास चले जाते हैं, वहां पे ये रात गुजारते हैं। और सुबह जब जजों के आपको पता है कि अक्सर दौरे होते हैं जेलों में, गुजरावाला जेल में एक सेशन जज का दौरा होता है। तो जो सुपरिटेंडेंट होता है वो मुल्ला मुजफ्फर को जानता होता है। वो आके कहता है कि शाह जी तुसी मेरी जेल का माहौल जड़ा ना वो खराब नहीं करना, ਇਹਨੂੰ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ नहीं लेके आवांगा, तुसी खुले ही फिरते रहो। वो जज जो है वो उसकी अपनी मर्जी होती है, अपना मिजाज होता है, वो चलते चलते उसी बारक की तरफ चला जाता है जहां मुल्ला मुजफ्फर बंद होता है। तो जो आगे वो जब देखता है कि वो ये लोग खुले हुए हैं, तो वो लोग कहता है कि ए कौन लोग ने जेडे खुले ने। तो सुपरिटेंडेंट उसे कहता है कि सर ये मुल्ला मुजफ्फर है। तो कहता है कि मुल्ला मुजफ्फर है तेन खुला छड़िया है। वो मुल्ला मुजफ्फर के पास जाके उसे कहता है कि जैदी तन्नू क्यों इन्होंने खुला छड़िया है। तो मुल्ला मुजफ्फर एकदम से चौंक जाता है कि ये तो मेरे घर का नाम है, जो मेरी फैमिली मुझे इस निक नेम से पुकारती है। तो वो मुल्ला मुजफ्फर उस जज से कहता है कि यार ये तो मेरी फैमिली का नाम है, मुझे फैमिली के मेंबर मुझे इस नाम से पुकारते हैं, तो तुम्हें इस मेरे नाम का कैसे पता है। वो आगे से कहता है कि मैं वो फला फला बच्चा हूं जो तुम्हारे बाप से कुरान पाक पढ़ता था और हम लोग आपस में खेला कूदा भी करते थे, तुम मुझे मेरी शक्ल भूल गए हो। तो वो जज जो है वो बड़े प्यार से मुल्ला मुजफ्फर को गले मिलता है और उसी वक्त ही जज अपनी शख्सी जमानत पर उनको रिहा कर देता है वहां से। तो मुल्ला मुजफ्फर जो है उसके बाद लाहौर अपने घर आ जाता है। तो आगे जो आपको बात बताई है कि यकम जो जनवरी को मुल्ला मुजफ्फर 1995 में अपनी शादी करता है और शादी के बाद मुल्ला मुजफ्फर पूरे जो भी अपना अमन का मैसेज दे रहा होता है सबको। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ग्वाल मंडी के कुछ लोग जिसमें मन्ना पहलवान और गोगी भट्ट का करीबी रिश्तेदार पेजा भट्ट जो जुहाने फानी से जा चुका है, वो मुश्ताक अलमारूफ भोला तरहान के पास आते हैं और आके कहते हैं यार भोला भाई तुसी शाह होरां नूं समझाओ, शाह होरी की कर रहे होंदे ने। उन्होंने कहा की होया। वो कहंदे जी कई लोगों ने देखिया है शाह होरां ने जिहड़ा वे वो गातरा गल च पाया हुंदा है, एक हाथ च रोटियां पड़ियां होंदियां ने, एक हाथ च सालन पड़िया हुंदा है ते क्रीम पार्क फिर रहे होंदे ने। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि मुल्ला मुजफ्फर का कुछ लोग थड़ा मार रहे हैं, तो मुल्ला मुजफ्फर को चाहिए कि अपनी एहतियात करे। तो मुश्ताक अलमारूफ भोला तरहान आगे से कहते हैं कि यार मुल्ला ने अज तक किसी दी मनी है जड़ी मेरी मनेगा, बाकी तुहाडा पैगाम मैं उन्होंने तक जरूर पहुंचावांगा शाह तक। अगर वो मेरी बात मान गया तो अच्छी बात है, वो मेरा भाई है, तो मैं भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जब मुल्ला मुजफ्फर को मुश्ताक अलमारूफ भोला तरहान ने ये बात कही कि शाह जी तुसी केड़े पासे टुरे हो, एडे बड़े दुश्मनदार और पूरे पाकिस्तान नाल तुहाडी दुश्मनी है, तो मुल्ला मुजफ्फर ने आगे से ये कहा कि तुम मुझे डराते हो या तुम मुझे इस बात से ये बता रहे हो कि मुझे कोई गनमैन रखने चाहिए या मुझे कोई अपना प्रोटोकॉल रखना चाहिए। जब मौत का वक्त मुकर्रर होता है तो इंसान को कोई चीज नहीं बचा सकती, ऐसा कहना था मुल्ला मुजफ्फर का। एक रोज मुल्ला मुजफ्फर जो है अपने घर करीम पार्क से जो उसने अपना रहने के लिए अपनी मिसेस के साथ घर बना लिया हुआ था, वहां से निकलता है और डेरा जो
टकसाली चौक में मुश्ताक अलमारूफ भोला तरखान का होता है। वहां पर आगे मुल्ला मुजफ्फर अच्छे तरीके से नहाता है और वो मुश्ताक अलमारूफ भोला तरखान उसको मजाक के साथ कहता है कि शाह जी इत्थे तुसीं नहान आ जांदे हो, है कोई आम फैम जगह ही है। उसने कहा यार इस डेरे पे नहाने का मजा ही कुछ हो रहा है। तो साथ उसके इम्तियाज खान लड़का होता है जो मुल्ला मुजफ्फर ने अब गनमैन रख लिया हुआ था। तो मुश्ताक अलमारूफ भोला तरखान उसके बाजू पकड़ के कहते हैं कि यार अगर तू शाह रादे नाल चले है ना तो पुत्र पूरी वफादारी के नाल रही। हालांकि वो लड़का जो था वो उसने मुल्ला के साथ काफी वफादारी की थी। आखिर में वो भी जो है पेशावर में किसी जगह पर कत्ल हो गया था। वो उसका किस्सा मैं किसी वक्त आपको किसी और प्रोग्राम में बताऊंगा। भोला तरखान के कहने के बावजूद भी ना मुल्ला मुजफ्फर कहता है कि आज फिर मेरा लगता है कि मैं इधर ही ना सो जाऊं। तो वो कहते हैं कि यार इधर सो जाओ, ਤੁਹਾਡਾ अपना डेरा है। वो मुल्ला मुजफ्फर जो है उसी डेरे पर उस वक्त सो जाता है और मुश्ताक अलमारूफ भोला तरखान नीचे से ताला लगा के अपने एक जो बंदा बैठा होता है रैकी पर उसको कहता है कि यार चाबी पकड़ लो और अगर शाह साहब आपको बोले भी तो आपने ये चाबी उन्हें कहना है कि नहीं वो भोला तरखान साथ ले गया है। तो जब मुल्ला को आंख खुलती है उसकी तो वो ऊपर से देखता है तो वो उसे कहता है ओए दरवाजा खोल। वो कहता है जी चाबी दे मुश्ताक अलमारूफ भोला तरखान ले गए हैं। वो उसे ऊपर से ईंट मारता है कि ओए भोला तरखान बहुता वड्डा है कि मैं वड्डा वां, दरवाजा खोल। वो खोल देता, डर के मारे दरवाजा खोलता है। तो वो नीचे आके जो है दरवाजे फिर से एक दो थप्पड़ मुल्ला मुजफ्फर लगाता है और अपने होटल ज़हूर शहीद होटल पे जाता है और जाके पता करता है कि वो फलां मुलाजम जो रखा हुआ था चाय पकाने के लिए वो आया है या नहीं आया। और आगे से बंदे उसको बताते हैं कि वो जो लड़का चाय पकाने के लिए रखा हुआ था वो नहीं आया। मुल्ला मुजफ्फर 23 मार्च 1995 को उसी लड़के को जो चाय पकाने वाला है वो गैर हाजिर है उसको शादीपुरा की साइड से लेने चला जाता है अकेला ही। और अब साथ अपने कोई ना गनमैन लेता है ना कोई और बंदा लेता है। उसको अपनी गाड़ी में एक राइफल रखी होती है और एक पिस्टल रखा होता है। और रास्ते में जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो वो गाड़ियां जो उसका इतने दिनों से ताकुब कर रही थी और वो जो उसका मुखालिफ था वो उसका ताकुब कर रहा था, उसने शादीपुरा के करीब जाकर जहां बिल्कुल अंधेरा हो जाता है वहां पर कुछ लोग ये भी बताते हैं कि कोई आला अफसर था जिसकी अमा पर मुल्ला मुजफ्फर को वहां पर रोका गया और उसके ऊपर बेतहाशा फायर किए गए, उसके सर पर फायर किए गए और एक उसकी कनपट्टी पर फायर किया गया। और ये दिन 23 मार्च 1995 का दिन था जब मुल्ला मुजफ्फर ने ये जहान छोड़ दिया। और उसी वक्त भोला तरखान को ये मैसेज मिलता है कि मुल्ला मुजफ्फर इस दुनिया में नहीं रहा। वो उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर टकसाली चौक में ज़हूर शहीद होटल पर आता है और ज़हूर शहीद होटल पे उसको फोन आता है पीडीसीएल के नंबर से। पीडीसीएल के फोन इस वक्त होते थे, पीडीसीएल के नंबर पर फोन आता है तो आगे से एक बंदा बोलता है और वो कहता है कि मेरी मुश्ताक अलमारूफ भोला तरखान से बात करवाई जाए। तो वो कहता है कि ठीक है मैं बोल रहा हूँ आप बात करो। वो कहता है कि जी मैं मुगलपुरा थाना से बोल रहा हूँ तो यहाँ पे ना मुल्ला मुजफ्फर की लाश आई हुई है, आप आगे ये लाश रिसीव कर लो। इसका मकसद ये था कि जिन लोगों ने मुल्ला मुजफ्फर को कत्ल किया था उन्होंने मुश्ताक अलमारूफ भोला तरखान के लिए भी घात लगाया हुआ था और वो इसको भी कत्ल करना चाहते थे। भोला तरखान चूंकि धीमे मिजाज का और समझदार आदमी था, उसने क्या किया, उसने अपने दो दोस्त साथ लिए, नईम खान और नादर खान वगैरह को साथ लिया और गाड़ी में बिठाया और उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना मुगलपुरा थाना की तरफ लेके चलो। और मुगलपुरा थाना की तरफ जाते जाते उसने कहा कि यार गाड़ी इधर ही रोको, हम लोग रिक्शे में जाते हैं। वो रिक्शे में बैठे और रिक्शे में बैठ के मुगलपुरा थाना पहुंचते हैं तो वहां जाके एक कांस्टेबल और एक मुरर वहां पे बैठा होता है। ये उसको जाकर पूछते हैं कि यार यहाँ पे कोई लाश आई है या आपने कोई फोन किया है। उसने कहा हम तो कोई पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई लाश आई है या हमें किसी चीज का पता है। तो वो वहां से उठकर शादीपुरा के वहां पर जाते हैं, वहां से चौकीदार से पता करते हैं कि यहाँ पर कोई मामला ऐसा हुआ है फायरिंग वाला। उन्होंने कहा बिल्कुल यहाँ पर फायरिंग वाला मामला हुआ है, एक बड़ा कादावर नौजवान था, उस पर 8-10 लोगों ने मिलकर फायरिंग की और बहरहाल वो 8-10 लोगों से भी भिड़ रहा था और उसने भी आगे से फायर किया और किसी जख्मी को उठा के ले गए। तो यहां पर मुल्ला मुजफ्फर की दास्तान जो है वो क्लोज होती है। 23 मार्च 1995 को मुल्ला मुजफ्फर ने ये जहान फानी छोड़ दिया। आपको ये मुल्ला मुजफ्फर की स्टोरी कैसी लगी
और आप इस स्टोरी से कितना मुत्तफिक हैं। कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। इस पर और बड़ी सारी स्टोरियां बाकी हैं, अगर आप चाहेंगे तो इसकी जो पेचीदगी है वो भी आपके सामने मैं जरूर पेश करूंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ARS पाकिस्तान।